हमारे खुदावन यीशु मसीह की सोहबतों का तज़किरा मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील के मुताबिक। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ वादिये कदरून के पार गया, जहाँ एक बाग था। वो अपने शागिर्दों समेत उसमें दाखिल हुआ। तशरीफ रखे। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। पास यहूदा सिपाहियों का एक गिरोह और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चिरागों और मशलों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यीशु वो सब जानते हुए कि जो उस पर वाक़या होने था, आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो उन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दहना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मुखलिस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार मियान में का क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो इस वर्ष का कायने आज़म क्याफा का सुसर था। ये वही क्याफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए। और उस शागिर्द और काहिने आज़म में जान पहचान थी, और वो यीशु के साथ काहिने आज़म के सहन में गया, लेकिन पतरस बाहर दरवाजा पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहिने आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबार लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उस शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगाकर खड़े हुए तापते थे, और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। कायने आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने इलानियान दुनिया से बातें की है। मैंने हमेशा इबादत करने और हैकल में तालीम दी है, जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं, और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा कि मुझसे क्यों पूछता है। उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो इस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था
यीशु को तमाचा मारकर कहा, तू कहने आज़म को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तुझ मुझे क्यों मरता है? हनान ने उसे बांधा हुआ क्याफा कहने आज़म के पास भिजवा दिया और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर कहने आज़म के गुलामों में से एक ने, जो उस शख्स का रिश्तेदार था, उसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मूर्ख ने बांग दे दी। तब यीशु को कैफा के पास किला में ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद किला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सके। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते रहे? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम उसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक उस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तो ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हाथ में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तो खुद ही कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वस्ती दुनिया में आया हूँ कि हाँ की गवाही दूँ। जो कोई हाँ का है वो मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उस पे कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते रहे, ए यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अरवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब दे, सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमारी एक शरह है और उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है।
क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब न दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चलाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़े देता है तो तू कैसर का खैरख्वाह नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मकाम में जो फर्श मुकल्लफ यानी इब्रानी में जब्बाता कहलाता है, मस्जिद अदालत पर बैठा। ये फसह का तहैया था, तकरीबन 6 घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि इसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गई और वो अपनी सलीब उठाए हुए उस मकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुलजता कहते हैं, और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था, और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार और काहिनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए 1 हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ें, बल्कि इस पर कुरा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन अल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिससे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ए खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, और कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जुफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। सब कुछ नहीं देखे।
हम सब खड़े हो जाए। चूंकि तहैया था, यहूदियों ने पिलातुस से अर्ज की, उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सबत को सलीब पर ना रहे। सबत का वो दिन खास दिन था, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, बल्कि सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर अल्फोर खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक नविश्ता कहता है कि वो उस पर नजर करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। बाद अज़ा यूसुफ रामती ने, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाज़त तलब की कि यीशु की लाश को ले जाएं, और पिलातुस ने इजाज़त दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गए। और निकोदेमस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और ऊँट मिला हुआ लिया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे कतानी कपड़े में खुशबुओं के साथ कफनाया, जिस तरह के दफन के बारे में यहूदियों का दस्तूर है। और वहाँ जिस जगह उसे सलीब दी गई थी, एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी, जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। बस चूँकि ये कब्र नज़दीक थी, उन्होंने यहूदियों के तहिया के सबब से यीशु को वहीं रख दिया। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह